हमारे पास वैसा पूंजी नहीं था ताकि हम आगे पढ़ पाए, चाहे आगे कोई बढ़िया बिजनेस कर पाए। तो हमने देखा विशाल जी, मैं मान के चलूँ तो अभी कितनी अर्निंग हो जाती होगी आपकी? जैसे हमारा जो है अगर टोटल काम किए तो काट छाट के हमारा जो है सबसे बढ़िया हम मानते हैं जब आप शेड का बनवाइए, जो कि आपको 30 से 40 हज़ार में आपका रूम जो है तैयार होकर के आपको अवेलेबल मिलेगा। उसमें आपका पूंजी बचेगा, वो अपना बिजनेस में लगे। बहुत अच्छा। नमस्कार, मैं जितेंद्र यादव और आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल जीते टीच में। आप लोग बहुत सारे बड़े बड़े पॉडकास्ट देखे होंगे, बड़े बड़े बिजनेसमैन का इंटरव्यू देखे होंगे, लेकिन मैं अपने चैनल के माध्यम से हमेशा छोटा बिजनेस को प्रमोट करता हूं, ताकि बिहार, झारखंड और यूपी जैसे राज्यों में जो बेरोजगारी बढ़ रही है वो बेरोजगारी कम हो सके। क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि भारत में एमएसएमई और कुटीर उद्योग के माध्यम से जो है कितना लोगों का जो है घरों का जो है पालन पोषण हो रहा है। अगर हम लोग लघु उद्योग को बढ़ावा देंगे तो उच्च लेवल तक जा सकते हैं। ऐसे में आज मैं कोई बड़े बिजनेसमैन के बारे में आपको नहीं बताऊंगा और नहीं मिलवाऊंगा। एक छोटे स्तर पे अगर आप बिल्डिंग का वर्क करते हैं या फिर ग्रिल बनाने का, शेड बनाने का आप बिजनेस कैसे स्टार्ट कर सकते हैं, या फिर आपको ग्रिल बनवाना है, शेड बनवाना है या स्टील रेलिंग बनवाना है तो वो कैसे बनवा सकते हैं, वो किस प्रकार से जो है बनाया जाता है, किन किन बातों को ध्यान रखा जाता है, तो इसके बारे में जो है पूरा इन्फॉर्मेशन लेंगे। बिकॉज मेरा एक फ्रेंड है जो आज मेरे साथ इस वीडियो में जुड़ने वाला है और आपको पूरा जानकारी देगा कि आप उस चीज़ को कैसे कर सकते हैं। और अगर आपको शेड बनवाना है, जैसे बिजनेस के लिए एक छोटा सा शेड, छत पे शेड बनवाना है या छत पे झूला बनवाना है, तो इस तरीके का जो है आप कैसे जुड़ के उनसे जो है बनवा सकते हैं, सारी चीज़ों की जानकारी आज की इस वीडियो के माध्यम से देने वाला हूं। सो अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज के इस नॉलेजेबल वीडियो को। तो आज हमारे साथ है विशाल जी। विशाल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे वीडियो में। आपका भी स्वागत है। पहले तो हमारे दर्शकों को जो है आप अपने बारे में बताइए कि आप कौन सा बिजनेस करते हैं, और काफ़ी कम उम्र है आपकी, और इसीलिए मैं अपने वीडियो में आपको इनवाइट किया हूँ ताकि लोगों को प्रेरित मिल सके कि अपने बिहार और उत्तर प्रदेश के युवा जो कम से कम छोटे से छोटे स्किल को सीख करके और एक बेहतर मुनाफा कमा सकते हैं। तो आप अपना परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। हमारा जो है बिल्डिंग का बिजनेस है। अच्छा। जिसमें हम शेड, झूला, गेट, ग्रिल जी सभी प्रकार के काम करते हैं। जैसे कि शेड का टोटल जो होता है रूम बना करके रेडी करते हैं अपना जिला में, अपना जिला से अलग। जी। इसी तरह जिसको कम पूंजी रहता है उसमें हम उसको रूम तैयार करके देते हैं। अच्छा, आप अगर मैं अप्रॉक्स में बात करूं तो आपका जो ये बिजनेस है, ये स्किल आपने कब सीखा, पढ़ाई आप कहां तक किए हैं और कब ये सीखे हैं, और उसके बाद अभी आपका कितना टर्नओवर है, मतलब कितना से स्टार्ट किए और कितना तक आप पहुंच गए, इसके बारे में हमारी जनता को बताइए। तो पहले हमारा शुरू में पापा बिल्डिंग का काम करते थे, जो कि छोटा मोटा रिपेयरिंग, जैसे साइकिल में हुआ, ठेला में हुआ, कुछ में छोटा मोटा रिपेयरिंग काम करते थे। उसके बाद हमने अपना इंटर का पढ़ाई क्लियर किया। करने के बाद हमारे पास वैसा पूंजी नहीं था ताकि हम आगे पढ़ पाए, चाहे आगे कोई बढ़िया बिजनेस कर पाए। तो हमने देखा जो हमारे पास बिल्डिंग का टोटल सामान है, बिल्डिंग मशीन हो गया, कटर मशीन जैसे इत्यादि सब चीज़ हमारे पास अवेलेबल था। अच्छा। तो शुरू में हम कष्ट किए हुए हैं, जो अपना साइकिल से लाते थे लोहा। अच्छा। कभी कभार होता था कन्हा पर 2 आदमी से गए, लोहा लेकर के 1-2 पीस लेकर के आते थे, काम करते थे। लेकिन अभी वही जब कोई भी काम में मेहनत करने से, बचाने से आगे मुँह बढ़ता है कोई भी आदमी। तो हमने धीरे धीरे अपना पूंजी निकालते गए और दुकान का पूंजी, दुकान में अपना घर खर्चा भी निकालते गए। सब काट छाट करके हमको साल भर में हमारा दुकान जो है अभी बढ़िया चल रहा है। और कुछ दिन और मेहनत करने के बाद हमारे दुकान पर अभी जो है लगभग 7 से 8 लेबर खटता है। महीना का हमको निम्न मुनाफा है और हमारा पहले से बहुत बढ़िया अभी चल रहा है। जो कि पहले हम शुरू में छोटा मोटा खिड़की होता था,
जो हो गया, जैसे किसी का एक गेट हो गया तो वो उतने भर ऑर्डर लेते थे। और अब जब धीरे धीरे हमारे पास सब काम होने लगा, पूंजी हो गया, तो हम झूला हो गया, शेड हो गया, गेट ग्रिल हो गया, महाराजा गेट, शटर, सब चीज़ का नापी लेते हैं। अच्छा। उसके बाद आपको कह दे, किसी भी बिजनेस में, जैसे बिल्डिंग का बिजनेस बहुत का है जो कहता है जो नहीं चलता है तो माथा पे आ जाता है इससे, लेकिन चलाने का सही उद्देश्य होना चाहिए। अच्छा। हम सही तरीके से चलाए, सही ढंग से चलाए, हमको कहीं कोई दिक्कत नहीं हुआ। और सबसे बढ़िया अपना लाइफ में 2-3 वो छोटा मोटा बिजनेस किए, उसमें हम मान रहे हैं सबसे बढ़िया बिल्डिंग का धंधा। अच्छा। जिसमें हम मान लीजिए जब हम किसी पार्टी से पैसा लिए, एक गेट बनाना है, सप्ताह दिन का टाइम लिए, सप्ताह दिन में हमको कोशिश करना है जो 4 दिन में उस चीज़ को हम बना करके दे दें। अच्छा अच्छा। इस तरीके से हमारा मार्केट में नाम हुआ। नाम होने के बाद धीरे धीरे काम का प्रोसेस बढ़ने लगा। उसके बाद हम एक ही दुकान में अभी जो है एल्युमिनियम, लोहा, स्टील, जो भी है लकड़ी का भी काम हम यहाँ तक के ले लेते हैं। अच्छा अच्छा। तो विशाल जी को मैंने देखा है मेरे घर में भी, और एक छोटा सा शेड जो है तैयार मैं इनसे करवाया था, तभी से मुझे इनसे परिचय हुआ और काफ़ी अच्छा वर्क करते हैं। इनके माध्यम से जो है अच्छी जानकारी मिली। खास बात इन्होंने ये एक अच्छी बात बोला कि अगर आप किसी भी बिजनेस में, इन्होंने बोला कि किसी भी बिजनेस में अगर आप ऑर्डर लेते हैं तो ये अहमियत होता है कि आप जो समय ले रहे हैं उस समय में अच्छा वर्क करके अगर आप देते हैं तो नाम बनता है, लोग पहचानते हैं कि इन्होंने जो है, मैं इनको ऑर्डर दिया तो इन्होंने अच्छा चीज़ बना के दिया या अच्छा काम किया, तो वो अपने रिलेटिव में या अपने फ्रेंड सर्कल में जो है बोलते हैं कि भाई विशाल जी से ही काम करवाइए, अच्छा वर्क करते हैं। विशाल जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अगर कोई लोग वेल्डिंग सीखना चाहते हैं तो वेल्डिंग का स्किल कितने दिनों में सीखा जा सकता है? वेल्डिंग का अगर सही मायने में अगर सीखना चाहिएगा तो आपको जो है, अगर काम रहते आवर में 3 से 4 महीना के अंदर में आप काम बढ़िया तरीका से सीख सकता है कोई। जी। लेकिन यही होता है जो आजकल के जो युवक है सोचते हैं जो आज काम करने गए हमको आज 500 हो जाए, लेकिन हम लोगों का कोई ज़्यादा उम्र नहीं है। आज से 2 से 3 साल पहले हम लोग जो काम करते थे तो काम के टाइम में देखते थे कि भाई हमको पैसा नहीं देखना है। किसी के यहाँ काम करने गए तो वहाँ हम सीखने का कोशिश करते थे, काहे कि अगर सीख जाएंगे तो सीखा हुआ काम हमारे भविष्य में आगे दिन काम देगा। अच्छा। लेकिन अगर पैसा देखेंगे तो पैसा शाम को लाएंगे, सुबह कमाएंगे, शाम को लाएंगे और सुबह पैसा ख़त्म हो जाएगा। लेकिन अगर जो हमारा जो नॉलेज है सीख गए तो वो ताजीवन के लिए हमें रह सकता है। यानी नॉलेज काफ़ी इम्पोर्टेंट है। अगर जो लोग हमारे बिहार में ऐसे बहुत सारे युवा हैं जो आज बिहार में ही रह के और अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं, जैसे विशाल जी कमा रहे हैं। विशाल जी, मैं मान के चलूँ तो अभी कितनी अर्निंग हो जाती होगी आपकी? जैसे हमारा जो है अगर टोटल काम किए तो काट छाट के हमारा जो है 30,000 रुपया महीना का आराम से 35,000 निकल जाता है। कभी 40 भी निकल गया, अगर खुदरा खुदरी ज़्यादा काम हो गया तो 50 तक भी टपा देते हैं। अच्छा अच्छा। और कभी कभी कम भी होता होगा? कम से भी कम चला। हाँ। तो कम से कम यहाँ तक 30,000 से कम नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। तो मैं बताऊं कि अगर कोई लोग वेल्डिंग का दुकान खोलना चाहते हैं तो कम से कम कितना पूंजी उनको लग सकता है? कम से कम पूंजी लगाने के लिए अगर आप चाहिएगा तो मान लीजिए 60 से 70 हज़ार में आप बिल्डिंग का प्रोसेस, अगर अपना मकान है तो आप शुरू कर सकते हैं। यानी टूल्स खरीद सकते हैं उसका। बिल्डिंग ऐसा चीज़ है, चाहे व्यवहार ऐसा चीज़ बनाइए जो अगर हम किसी गली में या अपना घर में बैठ जाए तो हम आदमी के नहीं खोजे, आदमी हमको खोजे। बहुत अच्छी बात आपने कही जी। अच्छा, विशाल जी का बनाया हुआ शेड, झूला, ये सब मैं अपने वीडियो में लगाया हूँ और आप लोग देख भी पा रहे होंगे। विशाल जी, शेड के ऊपर हम बात करते हैं कि अभी क्या हो रहा है कि कंक्रीट का मकान जो होता है ना, कि भाई पिलर पे मकान बना के और बिजनेस करना बहुत कठिन होता है। लाइक दैट छोटे छोटे बिजनेस, कपूर, अगरबत्ती, पेपर प्लेट, इस तरीकों का बिजनेस लोग छत पे भी स्टार्ट करना चाहते हैं, या छोटा मोटा उनका जगह रहता है तो उसमें चाहते हैं कि शेड बना के स्टार्ट करें। तो कम से कम जगह में आप किस तरीके का शेड तैयार कर सकते हैं और कितना खर्चा लग सकता है, इसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, अगर आपके पास अवेलेबल अगर 10 बाई 10 के भी जगह होगा, कम से कम मैक्सिमम 10 बाई 10 का भी जगह होगा जी, तो आप अगर उसमें अगर कंक्रीट का बना रहे हैं तो उसमें आपको खर्चा काफ़ी ज़्यादा पड़ जाता है। अब आपको बिजनेस शुरू करना है तो
आप यहाँ कंक्रीट में लेबर मिस्त्री के आप मटेरियल में लगाइए, उस सबसे बढ़िया हम मानते हैं जब आप शेड का बनवाइए, जो कि आपको 30 से 40 हज़ार में आपका रूम जो है तैयार होकर के आपको अवेलेबल मिलेगा। उसमें आपका पूंजी बचेगा, वो अपना बिजनेस में लगाइए। बहुत अच्छी बात कही। जहाँ हम कंक्रीट के मकान बनाएंगे वहाँ 10 लाख 15 लाख रुपया हमें फिनिशिंग करते हुए, प्लास्टर पुट्टी करते हुए लग जाए। वहीं अगर शेड का ही बनवा के उसमें अंदर फिनिशिंग करवाते हैं प्लाई वगैरह से, तो काफ़ी बेहतर हो सकता है, क्योंकि पूंजी बचेगा, वो अपने बिजनेस में लगा सकते हैं। विशाल जी के माध्यम से मुझे अच्छी जानकारी मिली कि कोई युवा इस तरीके का अगर स्किल सीख रहा है तो 2 से 3 महीना में उनको ट्रेनिंग मिल जाएगा और 60 से 70 हज़ार रुपया लगा के दुकान खोल के वो धीरे धीरे अब ये ज़रूरी नहीं है कि कोई सीखा और जैसा इन्होंने तरीका बताया कि लोगों में अपना विश्वास बढ़ाना, कम पूंजी में जो है अच्छा काम करके दिखाना, तभी तो लोग आपको खोजेंगे। जैसे विशाल जी, अभी आप कहाँ के रहने वाले हैं और कहाँ तक आपका वर्क किया हुआ है, कहाँ जाके आप सेट बनाए हैं, इसके बारे में हमारे दर्शकों को थोड़ा बताइए। हम मुजफ्फरपुर कुरहनी प्रखंड चंद्रठी के रहने वाले हैं जी। और हमारा यहाँ से जो भी है काम के बारे में धीरे धीरे जैसे जैसे आदमी को जानकारी होते गया, हम अपना मुजफ्फरपुर ज़िला छोड़ करके कई अलग ज़िला में भी काम कर चुके हैं। जैसे आपको बेगूसराय हो गया, समस्तीपुर हो गया, देवरिया हो गया, हाजीपुर हो गया, इस सभी जगह पर हमने काम किया है। और हम बताए हैं जैसा कि जो आपको 50 हज़ार में बिजनेस शुरू कर सकते हैं बिल्डिंग का, तो 50 हज़ार में आप अपना मशीन ले करके अगर बात व्यवहार सही रहा लोहा गोदाम वाला से, तो आप जो है कहीं भी काम लीजिएगा तो एडवांस पार्टी देता है। अच्छा, जो कि उससे कुछ एडवांस लेकर के अगर मान लीजिए जो थोड़ा मोड़ा उधार लोहा लेकर के हम उसका टाइम पर काम करेंगे, टाइम पर देंगे, अगर हमारा बना हुआ रहेगा बात व्यवहार सही, तो लोहा गोदाम भी शुरू में उधार दे सकता है और टाइम पर काम देंगे। हमारा काम का भी नॉलेज जो है बात व्यवहार गांव में भी बना हुआ रहेगा। अच्छा। विशाल जी, मैंने आपको बहुत सारे जगहों पे देखा है कि आपने कहीं क्या होता है कि शेड गिर जाता है या शेड में कोई खराबी आ जाती है, तो क्या आप रिपेयर भी करते हैं? वैसा भी रिपेयर होने का हमारे पास व्यवस्था है जी, जो कि जो है ये सब जो गिरने या कभी कभार आंधी में उलट जाने या बिना थोड़ा मोड़ा हवा आने पर गिरने का जो वजह है, जो कि आप मिस्त्री पकड़ते हैं। हमारा कहने का मतलब है किसी इलाके में हम काम करने गए तो हमारा उद्देश्य है कि जो अगर हमें 2 रुपया का घाटा भी लग रहा है फिर भी हम काम टंच करके देंगे ताकि उसके देखा देखी हमें काम मिले। ये न कि जो हमको पैसा कम मिल रहा है चाहे हमें घाटा लग रहा है तो हम काम छोड़ के नहीं। मेरा कहना था कि रिपेयर का भी काम करते हैं क्या? रिपेयर का भी हो सकता है। तो विशाल जी, आपसे जो है मैं आपका कॉन्टेक्ट नंबर विशाल जी का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और स्क्रीन पे दे रखा हूँ। जिन लोगों को अगर इनसे बात करनी है शेड बनवाने के विषय में, अगर छोटा सा फैक्ट्री डाल रहे हैं उसमें अगर आपको छत पे शेड बनवाना है, या बड़े बड़े घरों में होता है कि छत पे हमको झूला चाहिए, तो वो झूला कैसे बनवा सकते हैं, इनसे जुड़ के स्टील का रेलिंग कैसे बनवा सकते हैं, इसके लिए मैं विशाल जी का नंबर दे दिया हूँ। तो दोस्तों, आज की ये जो जानकारी थी मैं दोनों ही जानकारी दिया हूँ कि एक अगर नया शेड तैयार करवाना है, झूला या किसी तरीके का ग्रिल, तो वो कैसे कर सकते हैं, और अगर नया बिजनेस स्टार्ट करना है तो इन्होंने अपने बारे में सारा जानकारी दिया है कि कैसे नया बिजनेस को स्टार्ट किया जा सकता है। सो दोस्तों, मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नया इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।